हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो राजस्थान का भौतिक विभाजन था उसमें से कुछ क्वेश्चन रह गए थे। वो क्वेश्चन आपको आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो ये भौतिक विस्तार का जो विभाजन है उसका आज लास्ट वीडियो है। उसके बाद में आपको एक नए टॉपिक के क्वेश्चन है वो मिलने वाले हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, उससे पहले आपको बता दें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इन क्वेश्चनों को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें, इस वीडियो को लाइक भी करें और आगे क्वेश्चन देखने के लिए सब्सक्राइब भी जरूर करें। आज का पहला क्वेश्चन है, अरावली श्रेणी की दूसरी नंबर की ऊंची चोटी कौन सी है? 2 नंबर पर अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो शेर चोटी है। आज आपको जितनी भी अरावली की चोटी है उनके बारे में बताएंगे, कौन सी चोटी कहाँ पर है और उनकी जो ऊंचाई है वो कितनी है। देखिए, गुरु सीकर की चोटी है, ये सिरोही जिले में 1722 मीटर ऊंची है। शेर जो चोटी है वो भी सिरोही जिले में है, 1597 मीटर ऊंची है। यह आप अपने जो कापी पेन है उसमें लिख भी सकते हैं, क्योंकि 16 तक दी गई है आपको। 16 चोटियाँ हाईएस्ट जो ऊंचाई की है उनको इसी सारणी के अंदर है वो बताया गया है। देलवाड़ा की चोटी सिरोही में 1442 मीटर है। जरगा की उदयपुर में है, 1431 मीटर ऊंची है। अचलगढ़ सिरोही में है, 1380 मीटर ऊंची है। कुंभलगढ़ की चोटी है राजसमंद में 1224 मीटर ऊंची है। रघुनाथगढ़ की सीकर में है 1055 मीटर ऊंची है। ऋषिकेश की सिरोही में है जो 1017 मीटर ऊंची है। कमलनाथ की पहाड़ी है वो उदयपुर में है 1001 मीटर। सज्जनगढ़ की पहाड़ी है उदयपुर में 938 मीटर। मोरमणि या टोटगढ़ अजमेर में 937 मीटर। खो की जयपुर में 920 मीटर। सायरा की उदयपुर में 900 मीटर। तारागढ़ की पहाड़ी अजमेर में 873 मीटर। बिलाली की पहाड़ी है अजमेर में 775 मीटर। रोजा भाकर पहाड़ी है जालोर में 730 मीटर ऊंची। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। अब देखिए, राजस्थान के बारे में आपको पता नहीं है। राजस्थान है वो देश का सबसे बड़ा राज्य है और इसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान के बाद क्रमशः मध्य प्रदेश का आता है। मध्य प्रदेश से है वो 3,08,245 वर्ग किमी इनका क्षेत्रफल है। महाराष्ट्र का 3,07,713 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश का 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। और भारत के सबसे बड़े राज्य राजस्थान है। देश के कुल भूभाग का 10.41% हिस्सा राजस्थान में ही राजस्थान के अंतर्गत आता है। और राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े 5 जिले हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर और नागौर जिले। ये राजस्थान के अंदर सबसे बड़े जिले हैं। राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसने किया था? तो A.M. हेरान ने किया था, या A.M. हेरोन बोल सकते हैं, जिन्होंने प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के दक्षिणतम भाग में अवस्थित है? तो लूनी बेसिन, माही बेसिन, बनास बेसिन और दक्षिण बेसिन, दक्षिण अरावली। तो इसका करेक्ट आंसर है माही बेसिन। यह दक्षिणतम भाग में अवस्थित है। माही बेसिन सबसे दक्षिण में है। अगला क्वेश्चन है, सही कथनों का चयन करना है। में लसाड़िया का पठार जैसमंद झील के पूर्व में स्थित है, ये सही है। नागपाड़ मध्य अरावली का सर्वोच्च शिखर है, ये गलत है। और सर्वोच्च शिखर नहीं है, बाकी मध्य अरावली का है। अगला क्वेश्चन है, अगला जो खतन है 56 की पहाड़ी यह मैदान प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ के मध्य स्थित है, तो ये भी असत्य है। प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ में नहीं है, बाकी डूंगरपुर बांसवाड़ा में है। शिवपुर घाट एवं बर अरावली के दर्रे हैं, तो ये भी सही है। शिवपुर घाट और बर दोनों अरावली के दर्रे हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कारक राजस्थान में मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो वनों की कटाई, अति पशुचारण, बूंद बूंद सिंचाई, मृदा अपरदन। तो इसमें देखिए उत्तरदायी है तो वो है, एक तो वनों की कटाई, 2 नंबर है अति पशुचारण और 4 नंबर है मृदा अपरदन, लेकिन बूंद बूंद सिंचाई ये नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जुरासिक युग की चट्टानें राजस्थान के किस जिले में है? तो जैसलमेर और बाड़मेर में है जुरासिक युग की चट्टानें। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान के बांगड़ प्रदेश के जिलों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो बांगड़ प्रदेश के जिलों में सम्मिलित नहीं है, वो है राजसमंद। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करने वाला। एक तरफ प्रदेश है, दूसरी तरफ पर्वत चोटियां, हमें उनका मिलान करना है। उत्तरी अरावली बानगढ़ है, मध्य अरावली तारागढ़ है और दक्षिणी अरावली ऋषिकेश है। ये सुमेलित करके लिखे गए हैं। अगला इसी तरह से सारणी फर्स्ट और सारणी सेकंड को सुमेलित करना है। एक तरफ भौतिक विभाग है, दूसरी तरफ जिला दिए गए हैं। देखिए, बाकर की पहाड़ी सिरोही में है, गिरवा की पहाड़ी उदयपुर में है, बागड़ की पहाड़ी बांसवाड़ा में और बांगर है वो नागौर में है। ये पहाड़ी नहीं है, सॉरी, ये भौतिक प्रदेश है, बाकर, गिरवा, बागड़ और बांगर।
तो बाकर सिरोही में, गिरवा उदयपुर में, बागड़ बांसवाड़ा में और बांगर नागौर में। डोंगलैंड किसका भाग है? अगला क्वेश्चन है, डोंगलैंड किसका भाग है? तो ये करौली पठार का एक भाग है। हर्ष पर्वत राजस्थान के किस जिले में है? सीकर जिले में हर्ष पर्वत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अरावली के दर्रे कौन से हैं? तो अरावली के दर्रे शिवपुर घाट और देबारी दर्रे हैं, दोनों अरावली के हैं। विंध्यन क्रम की अरावली पहाड़ियां राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? तो बूंदी और सवाई माधोपुर के अंदर विंध्य क्रम की पहाड़ियां पाई जाती हैं। राजस्थान के कौन सा जिला डांग की रानी कहलाता है? तो डांग की रानी करौली कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है, इसमें देखना है सुमेलित नहीं है, वो हमें बताना है सही कौन सा है, गलत कौन सा है। घग्गर नदी मर्त नदी है, नागपाली अरावली दर्रा है, ये गलत है। और बुराट पठार सही है, और शेर एक अरावली चोटी है, यह भी सही है। अगला क्वेश्चन है, जिले और पर्वत दिए गए हैं, हमें उनका सुमेलित देखना है। तो जालोर के अंदर पर्वत है जारोल, और जयपुर में बरवाड़ा, अलवर में भानगढ़ और सीकर में रघुनाथगढ़, ये सभी सही है। अगला जो क्वेश्चन है, कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है? तो अरावली की जो पहाड़ी है वो राजस्थान की जीवन रेखा कहलाती है। अरावली की उच्चतम चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर है। आबू पर्वत खंड अरावली का सबसे ऊंचा भाग है, जो कि एक बेथोलित या स्थलाकृति की दृष्टि से इन सेल वर्ग रूप में ये क्वार्टज ग्रेनाइट चट्टान से निर्मित है। यहाँ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। और कर्नल जेम्स टोड ने इसे संतों का शिखर भी बोला है। कर्नल जेम्स टोड ने आबू पर्वत को हिंदू ओलंपस भी कहा है। गुरु शिखर अरावली के दक्षिणी प्रदेश का एक भाग है। तो ये अरावली से संबंधित महत्वपूर्ण जो जानकारी थी व्याख्या में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, मालपुरा करौली का कौन सा मैदान किस नदी का बेसिन है? तो वह है बनास बेसिन का। राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा कहलाता है? तो पूर्वी मैदान है, जहाँ पर जो खाद्यान्न का कटोरा है उसे बोला जाता है पूर्वी मैदान को। मालवा का पठार किसका विस्तार है? तो दक्षिणी अरावली का एक मालवा पठार है। जो मालवा का पठार है वो एक दक्षिण अरावली का विस्तार है। अगला जो क्वेश्चन है, हमें देखना है सही सुमेलित कौन सा है। घग्गर का मैदान गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में, शेखावटी प्रदेश आंतरिक अपवा क्षेत्र, उदयपुर बेसिन गिरवा, और बुराट का पठार रघुनाथगढ़ सीकर, ये गलत है। 4 नंबर गलत है, बाकी तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी राजस्थान के मरुस्थल की मुख्य विशेषता है? 4 विशेषता दिए गए हैं, कौन सी मरुस्थल की विशेषता है? अति शुष्क दशाई, तापमान की अतिरेक, न्यून और वार्षिक वर्षा, कम तथा तिरछा हुआ वनस्पति आवरण। तो ये सभी है वो मरुस्थल की मुख्य विशेषता है। चारों ही सत्य है मरुस्थल के लिए। अगला जो क्वेश्चन है, विशाल सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में स्थित है? तो पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी भाग में विशाल सीमा भ्रंश है। देखिए, राजस्थान में वृहत सीमांत भ्रंश बूंदी सवाई माधोपुर से होता हुआ बूंदी चित्तौड़गढ़ में है, और यह विंध्याचल को अरावली से अलग करता है। अगला क्वेश्चन है, बनास मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सत्य कौन सा है? तो यह मैदान कृषि के लिए अनुपयुक्त है, यह गलत है। इसकी औसत समुद्र तल से ऊंचाई 150 से 300 मीटर है, यह भी सत्य है, और 1 नंबर गलत है। अगला है, यह जलोढ़ मृदा का जमाव पाया जाता है, यह सत्य है। इसका ढाल पश्चिम की ओर है, तो यह गलत है। बनास मैदान के लिए मात्र 2 कथन सत्य हैं, सेकंड और थर्ड। बनास का मैदान एक विस्तृत मैदान है, समुद्र तल से 150 से 300 मीटर है, तथा ये इसकी ढाल पूर्व की ओर है। जलोढ़ मृदा के जमाव के कारण यह कृषि के लिए उपयुक्त है। जलवायु की दृष्टि से यह प्रदेश उष्ण आर्द्रता या जहाँ वार्षिक वर्षा का औसत 65 सेमी है वहाँ पर होता है। अगला जो क्वेश्चन है, अरावली और विंध्य के मिलन स्थल का भ्रंश क्या कहलाता है? अरावली और जो विंध्य का जो पठार है वो मिलता है, विंध्य कगार है, तो ये दोनों मिलता है, तो वो भ्रंश क्या कहलाता है? वो एक महान सीमा भ्रंश कहलाता है। ये एक सीमा निर्धारित करता है, तो 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर के निकटवर्ती क्षेत्र की सेल किसकी है? तो वो एक जुरासिक बालुका पत्थर की सेल है, जैसलमेर और जोधपुर में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के भौतिक आकृतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करना है हमें। तो थार मरुभूमि में बालुका स्तूपों के मध्यवर्ती निम्नवर्ती गर्त महरोलोक कहलाता है, यह सही है। और एक है 3 नंबर, यानी राजस्थान की दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित डोरा पर्वत अरावली श्रेणी का एक हिस्सा है, ये दोनों सही है, फर्स्ट और थर्ड, बाकी
गलत है। 2 नंबर और 4 नंबर गलत है। उद्यान सलाहकारती बनास बेसिन में पाई जाती है, ये गलत है। महान सीमा भ्रंश अरावली के पश्चिमी भाग के सहारे स्थित है, ये गलत है। अगला जो क्वेश्चन है, घटोली गैप या दर्रा राजस्थान के कौन सी पहाड़ियों में अवस्थित है? तो मुकंदरा की पहाड़ियों में अवस्थित है। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अरावली श्रेणी का उदाहरण है? तो एक सीधा पर्वत है, एक ब्लॉक पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत है और एक ज्वालामुखी पर्वत है। तो अवशिष्ट है, अरावली तो अवशिष्ट है। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिखर सबसे ऊंचा है? सबसे ऊंचा जरगा है, बाकी अचलगढ़ नीचा है, रघुनाथगढ़ भी जरगा नीचा है, खोह भी नीचा है। यहाँ पर 4 ऑप्शन में जरगा सबसे ऊंचा है। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। दोस्तों, एक क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इसी तरह के क्वेश्चन देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें।